वैद्यकीय संशोधन भाग 38 हिंदी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। मन और आत्मा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि कार्यकारण भाव केवल कुछ चीज़ों के लिए होता है, कुछ कार्यों के लिए होता है। कुछ कार्यों के लिए कुछ कार्यकारण भाव नहीं होता। ये मानना मूर्खता इस प्रकार की है। जो भी कार्य निर्माण होता है वो कारणों के बगैर नहीं निर्माण होता। तो जिस प्रकार का कार्य हम चाहते हैं उसके लिए उसके जो कारण है उसका सेवन हमें करना है, और जिस प्रकार का कार्य हम टालना चाहते हैं, निर्माण नहीं होना चाहते हैं, उसके जो कारण है उनको टालना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। वैसे देखा जाए तो आरोग्य संपन्न दीर्घायु प्राप्त हो ये सभी की मनोकामना हो सकती है, लेकिन उसके लिए ये कार्य अगर हमें साध्य करना है तो उसके लिए जो भी प्रयास करने हैं, जो भी उसके कारण हैं, उनका सेवन करते रहना आवश्यक रहेगा। जैसे कि स्वस्थ का पालन आयुर्वेद में बताया गया है कि रात में जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, समय पर खाना खाओ, वो भी नैसर्गिक खाना खाओ, नियमित रूप से योग व्यायाम करो, मानसिक तनाव से दूर रहो, मानसिक कारणों से दूर रहो, वगैरह वगैरह। तो इन सभी के जरिए जो स्वास्थ्य रूपी कार्य है वो निर्माण होता रहेगा और हमें आरोग्य संपन्न दीर्घायु प्राप्त होगा। उसी प्रकार से अगर हमें रोग नहीं होने चाहिए ये अगर हम चाहते हैं तो फिर रोग के जो भी कारण है वो नहीं करने हैं, वो टालने हैं। ये बात स्पष्ट इस प्रकार की हुई। अब ऐसा करने के बावजूद भी कुछ व्यक्तियों को कुछ प्रकार की बीमारियों को झेलना पड़ता है। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रमण महर्षि, ये दोनों बहुत दिग्गज व्यक्तिमत्व इस प्रकार के थे। फिर भी उन दोनों को कैंसर हुआ। अब इस जन्म में तो इस प्रकार के कुछ कारण नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये पूर्व जन्मार्जित इस प्रकार का है। हमारे ही पूर्व जन्म में जो कर्म है वो परिणत होकर इस जन्म में दैव के रूप में सामने आते हैं, और वो शुभ अशुभ, अच्छे बुरे दोनों प्रकार के हो सकते हैं, और फिर उसके अनुसार हमें फल प्राप्त होते रहते हैं। और श्री राम से लेकर अगर इस प्रकार की स्थिति है कि पूर्व जन्म में जो किए हुए कर्म है उनका फल भुगतना पड़ता है, तो हमारी क्या स्थिति। अब वैसे देखा जाए तो कार्य हो रहा है तो कारण होना ही है, ये एक अहम बात है। अगर इस जन्म में हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो शायद पिछले कई जन्मों का ये फल इस प्रकार का है। और इसलिए पैरासाइकोलॉजी में काफ़ी संशोधन हुआ है कि कोई एक छोटा बच्चा 3-4 बरस का अचानक किसी अलग भाषा में बोलने लगता है, काफ़ी उसको ज्ञान होता है किसी विशिष्ट विषय में। फिर ये सब जब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि वो पूर्व जन्म में कोई इस प्रकार की व्यक्ति था जिसका इस प्रकार से उसकी मौत होती। और ये इस प्रकार के अनुभव पूरे विश्व भर में नोटेड इस प्रकार के, इसके बारे में जांच की गई है। तो गीता में जो तत्वज्ञान बताया है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर में प्रवेश करता है, वो अपने साथ कर्म लेके जाता है और उन कर्मों के अनुसार उसका दैव बनता है। तो उस दैव के जरिए भी कुछ कार्य होते रहते हैं, वो अच्छे बुरे दोनों तरीके के हो सकते हैं। तो आत्म तत्व को समझना ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा। अभी आधुनिक वैद्यक में जो भी चल रहा है वो केवल शरीर को लेकर सभी बातों को समझने की कोशिश की जा रही है, वो अधूरी है। जब तक हम चैतन्य क्या है, आत्म तत्व क्या है, उससे संबद्ध ये कर्म वगैरह क्या है, कर्म विपाक क्या है, उसके बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक ये इस प्रकार के कार्य क्यों हो रहे हैं, जो अपेक्षित कार्य है वो हमें क्यों नहीं हो रहे हैं, इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसलिए आत्म तत्व के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी इस प्रकार का हो जाता है।